किसी भी एक टॉपिक को लेकर या कुछ ऐसा रिलेशन को वो हील करना चाहते हैं, कोई घाव है उनके मन में, तो किस तरीके से फॉरगिवनेस करें जो इस वक्त हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ कर सकते हैं? ठीक है, मैं ऐसा कहती हूँ सारे ऑल इन वन एक फॉरगिवनेस हम कर लेते हैं जिसमें हम सारे एरियाज़ को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सभी लोग, सभी व्यूअर्स, आप भी, सभी लोग साथ में बैठ जाएंगे, अपने दिल पर हाथ रखेंगे और अपनी आँखों को बंद करेंगे, इन खूबसूरत आँखों को बंद करेंगे और सभी अपने दिल पर हाथ रखेंगे। चलिए सभी साथ में करते हैं, आप सब भी बैठ जाइए और साथ में कीजिए। और करने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि छोटी सी फॉरगिवनेस करके भी आपको कैसा फील हुआ। तो सभी अपने दिल पर हाथ रखेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, सांस आपकी नाभि तक जानी चाहिए और उसको छोड़ेंगे और परम पिता परमात्मा को, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, उनको अपने समक्ष देखेंगे और उनसे कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे ये जीवन देने के लिए धन्यवाद, मुझे आज का दिन देने के लिए धन्यवाद, खाने के लिए भोजन देने के लिए धन्यवाद, तन पर कपड़ा देने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्यारे परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमात्मा, आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, अच्छे रिश्ते दिए, अपार धन दिया, ये प्यारा सा शरीर तोहफे में दिया, ये बेहतरीन जीवन दिया, मुझे ये मानव जीवन दिया। लेकिन मैंने इसमें जो आपने बहुत कुछ अच्छा दिया उस पर ध्यान न देकर जो थोड़ी बहुत कमियां थी उस पर इतना ध्यान दिया, इतना ध्यान दिया कि उनको अपने जीवन में और ज़्यादा आकर्षित कर लिया। और उस सब का ब्लेम मैंने आप पे किया, लोगों पे किया, अपने शरीर के अंगों पे किया और माँ लक्ष्मी पे किया, इस जीवन पे किया। लेकिन कभी खुद से नहीं देखा, ना पूछा कि मैंने ये सब क्यों अट्रैक्ट किया, ये सब मेरे जीवन में कैसे आया। तो सभी अपने दिल पर, दोनों हाथ दिल पे रखेंगे और कहेंगे मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपकी इस प्यारी आत्मा को, जो ये प्यारा शरीर मिला था, उसका ख्याल नहीं रखा। उसको जब आराम और प्यार और सुकून चाहिए तब वो सुकून प्यार मैंने उसको नहीं दिया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं अपने शरीर के हर एक अंग से माफ़ी मांगती हूँ, दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे प्यारा शरीर, मेरे प्यारे शरीर के हर एक अंग, मुझे माफ़ कर दो। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया लेकिन मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, बिना बोले मेरे सारे काम कर देने के लिए। आई लव यू, यू आर परफेक्ट हेल्थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे उन सारे रिश्तों के लिए धन्यवाद जो बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, प्यारे हैं। लेकिन मैंने अपना सारा ध्यान उन 1, 2, 5, 6 रिश्तों पे लगा दिया जहाँ से कुछ नेगेटिविटी मुझे मिल रही थी, जो कि मैंने ही कभी दी थी अपने विचारों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, बट वो एक्सेप्टेंस मेरे अंदर नहीं थी। और उन 4-5 रिश्तों की वजह से मैंने जो बाकी के इतने खूबसूरत रिश्ते थे उनको नकार दिया। हे प्यारे प्यारे परमात्मा, आपने तो मुझे वाकई में बहुत कुछ अच्छा दिया, लेकिन मैंने ही अपना ध्यान उधर केंद्रित नहीं किया। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे भी और उन खूबसूरत रिश्तों से भी जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, बट मैंने उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया, उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया, उनको शुक्राने नहीं किए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो कि आपने तो मुझे इतने बेहतरीन लम्हे दिए, बट मैं उसके लिए आपके शुक्राने नहीं कर पाई। एंड थैंक यू। आज मैं आप सबसे कहती हूँ कि आपने मुझे जो कुछ भी दिया, मेरे जीवन में जब भी कठिनाई आई मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया, सुंदर सुंदर लम्हे दिए, आनंद दिया, खुशी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि आप परमपिता परमात्मा की संतान हैं। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। आपके जीवन में भर भर कर खुशियाँ आए, प्यार आए, आनंद आए। मैं उन रिश्तों से भी माफ़ी मांगती हूँ जिन्होंने मुझे हर्ट किया। मैं भूल गई कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मैंने भी कभी उनको वो गलत फीलिंग्स दी थी, उनके साथ गलत किया था, सोचा था, समझा था, कहा था, और उन्होंने वापस मुझे वो सब कुछ दिया। तो मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। ऐसा नहीं कि आप में कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने आपकी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और आपसे आपके लिए बहुत कुछ गलत बोला, सोचा, कहा और आपके साथ बहुत गलत बर्ताव भी किया, आपके लिए गलत भाव भी रखा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो कि आप में मैं कुछ अच्छा नहीं देख पाई। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने बहुत बार आपकी छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के गलत तरीके से लोगों को बताया। थैंक यू,
थैंक यू सो मच मेरे जीवन का लेसन मुझे देने के लिए, मेरे जीवन में वापस आकर मुझे बताने के लिए कि ये गलती तुम कर रही हो और बार बार करती जा रही हो, उसे रोक लो, खुद पे काम कर लो। आई लव यू, आप बहुत अच्छी सोल हैं। गॉड ब्लेस यू, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। प्यारी प्यारी माँ लक्ष्मी, जब से मुझे आत्मा का इस संसार में जन्म हुआ तब से लेकर अब तक आप मेरा ख्याल रख रही हैं, हर पल मेरे साथ है। जब मैं इस खूबसूरत दुनिया में भी आई ना, तब भी मेरे तन पर कपड़ा था, रिश्तेदार थे, सर पर छत थी, खाने को भोजन था, सुंदर सुंदर खिलौने थे, लेकिन कभी मैंने उन चीज़ों के लिए शुक्राने नहीं किया। मैंने हमेशा सारा ध्यान दिया जो नहीं था उस पर। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, उसके पास अच्छे कपड़े हैं, उसके पास अच्छी कार आ गई, सो ऑन। मैं सारी इन गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि आपने जो मुझे भर भर के दिया उसके लिए मैंने शुक्राने किए ही नहीं, और जो नहीं था उसके लिए बार बार कंप्लेन किया और आप लोग उससे दूर किया। मुझे माफ़ कर दो माँ लक्ष्मी, मुझे माफ़ कर दो। एंड थैंक यू सो मच हर पल मेरे साथ होने के लिए, मेरे पास होने के लिए, भिन्न भिन्न रूपों में होने के लिए, भिन्न भिन्न स्रोतों से होने के लिए। आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू माँ लक्ष्मी, आई रिस्पेक्ट यू। प्यारे प्यारे परमात्मा, आपने जो मुझे ये बेहतरीन जीवन दिया और जिसके लिए मैंने कभी प्यार नहीं दिया, ग्रैटिट्यूड नहीं किया, और आपसे मांगती रही, बट आपने जो मुझे दिया उसके लिए कभी शुक्राने और प्यार नहीं दिए। आई एम सॉरी। मुझे माफ़ कर दीजिए प्यारे परमात्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी हर एक गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। थैंक यू मुझे प्यारा जीवन देने के लिए। आई लव यू। और बस सुकून की गहरी सांस लीजिए। कहिए धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। सभी धीरे से अपनी आंखें खोलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कैसा लगे। और इस छोटे से सेक्शन को ना हर रोज़ आप कर सकते हैं रात में सोने से पहले, ये आपको बहुत पावर देगा, बहुत पावर। यस थैंक यू, बहुत खूबसूरत आपने कराया। और मुझे लगता है कि शायद हम दिन भर में यही टेक्निक अगर एक बार दो बार या जब भी हमें याद आए, हम फॉरगिवनेस को याद रखें, ग्रैटिट्यूड को याद रखें, तो शायद जो हमारे पास ट्रॉमास हैं, जो हमारे अंदर जितना भी रिसेंटमेंट या फिर जो एक एंगर है, ये सारी फीलिंग्स पीछे रह जाएंगी और बस मन में एक अच्छा कृतज्ञता का भाव होगा और चेहरे पर वो मुस्कान होगी। बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। और ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आप फॉरगिवनेस सीख जाते हैं, जैसा कि गीता ने बताया है, अगर अपने जीवन में आप अपना लेते हैं तो आपके जीवन में वो सारी कमियां जिसे आप देख रहे थे वो आपको एक कृतज्ञता के भाव से भर देगी कि मैं अब तक कैसा जीवन जी रही थी। शायद मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं कमी की ओर देख रही थी। अमृता, चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बस मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, हर बार हर पल जब भी आप मुझसे मिलेंगे, मैं हर बार यही कहती हूँ, अपने भी सेशन में यही कहती हूँ, खुद से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को जानिए। परमपिता परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसके शुक्राने कीजिए। ज़िंदगी बदल जाएगी। जो अच्छा है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप एक कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और मैं आपसे लिखवाऊंगी या कोई भी आपसे लिखवाएगा, तो आप खुद पाएंगे कि आपके जीवन में बेहतर ज़्यादा है, कमी कम है। आप जब अपनी लिस्ट बनाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपके पास अच्छा ज़्यादा है और जो जिसकी आप कंप्लेन कर रहे हैं वो कम है। तो जो 70% है, 80% है, उस पर ध्यान दीजिए ना। क्यों 30% पर पीछे पड़े हुए हैं? 70% पे ध्यान दे देकर उसको ही 100% बना दीजिए। और इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, टेंशन नहीं होती। परमात्मा नहीं बचे, भगवान जी नहीं बचे, आप भी जानते हैं ना मैम, कृष्णा जी की लाइफ में, राम जी की लाइफ में भी चैलेंजेस थे। तो बस ठीक है यार, वो सब हमें सिखाने आते हैं, तो उनसे सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जीना इसी का नाम है। मुस्कुराते जाइए, हंसते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और एक बहुत प्यारा सा मूल मंत्र अपना लीजिए, जब भी उदास हो मेरी इस बात को याद रखना, मुस्कुराइए कि आज का आपको ये दिन मिला है, मुस्कुराइए कि आपके सर पर छत है, मुस्कुराइए कि आपको ये मानव जीवन मिला है, मुस्कुराइए कि आपके तन पर कपड़ा है, मुस्कुराइए कि आज आपके पास खाने को भोजन है। तो मुस्कुराइए और अपने जीवन को बेहतरीन बनाइए। थैंक यू सो मच अमृता, इतनी सुंदर बातें हमें बताने के लिए, हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए, और हमारे पॉडकास्ट में हमें इतना कीमती समय दिया और बहुत वैल्यू ऐड की। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।